ये गुरु का वचन है ना। तो मन ही मेरा कारण है। तो ये मन हमारा जो होता है यही हमको आकर्षित करता है, इसका यही काम है। तो यही बताया है गुरु ने। तो ये बताया काम वासना मुख्य आकर्षित नहीं होता है, इंसान के शरीर को नहीं करता है। ये तो और ना शरीर के हैं, ये तो मन का खेल है, सारा खेल मन का है। और शरीर तो वही बताया, आगे बता दिया ना कि यंत्र मात्र है और उसके आदेश अनुसार क्रिया होती है, सक्रिय होता है। मन जो कहता है मन, सीधा आदमी कोई मन नहीं कुछ चाह रहा तो सीधा पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो है और आदमी कह दे कि हाँ मन अब जो है शरीर को रोक दिया, बंद कर दिया शरीर, तो शरीर को रोक देने से ही कहते हैं वासना मुक्त नहीं हो सकता है आदमी। ये सोच लो, शरीर को बांध दो तुम, अंदर तो चल रहा है। अंदर शरीर तो भाई, जैसे काशी नरेश ने जो है गुरु के पास में गए और उन्होंने कहा क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम मुक्त होंगे? तो कहा, गुरु ने कहा राजन तू मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे राज्य में गौ हत्या बहुत हो रही है, जानवर काटे जा रहे हैं, जब बूचड़ खाना सब बंद करवा दो। राजा ने कहा अभी हम ऑर्डर देते हैं, बूचड़ खाना बंद करवा देंगे। बूचड़ खाना बंद करने का हुक्म दिया तो जो छोटे मोटे रहे भाई तो मान लिए, लेकिन वहाँ का जो लीडर था, बड़ा कसाई था, उसने कहा हम कसाई बड़ा नहीं बंद के, मेरा धंधा है, कोई मेरा क्या कर लेगा। कुछ दाम देने को कहा, लेकिन उसने कहा जितना चाहो हमसे ले लो, इतना अड़ियल था। उस राजा ने कैद में डलवा दिया उसको, कारागार में, और कारागार में डलवाने से भी उसने अपनी हरकत से बात नहीं आया। घड़े में पानी दिया गया, कच्ची जमीन थी, पानी तो पिया नहीं, कहा अपना काम हम करेंगे। उसने भैंसा जो है मट्टी खोदी और उसने जो है 50 भैंस और भैंसा उसी में मट्टी का बना लिया और अपने हाथ की तलवार बना करके और उसी में वो बलि देने लगा। अगर शरीर रोक दिया गया है तो कुछ ना कुछ युक्ति निकालेगा और बलि जरूर देगा। ऐसे रोज देता था 400-500 बलि रोज, लेकिन वहाँ भी 50 बलि भैंस मट्टी के बना के दिया। तो भाव तो बलि देने का रहा, भाव तो बलि देने का रहा। ये तो नहीं रहा कि जो है बलि भाई, जैसे गुरु कह रहे थे तुम लोग जो है वो तिलवा चौथ बरते रहते हो, ऐसे उसमें काले और तिल सफ़ेद डाल करके बकरा बनाते हो और बकरा बनाते हो और भाव तुम्हारा बकरे का रहता है, और जो बच्चा चाकू से काटेगा तो तुम मैं चिल्लाओगे, यानी उस वक़्त तुम बकरा का शरीर धारण कर लेते हो और सबको कहोगे, सबको उसी में से तिल और चावल का, सफ़ेद तिल का दोनों ऐसे चितकबला बना दें धब्बेदार, सबको प्रसाद दोगे। तो जब तुम्हारी भावना थी बकरा काटा गया है तो बकरे का मांस तो हो गया, जैसा भावना रहती वैसे ही वो हो जाता, वस्तु हो जाती है। तो भाव शुद्ध है कि नहीं है, सारा खेल भाव पर डिपेंड है। अगर भाव हमारा शुद्ध है तो फिर तुम कहीं भी रहो कोई भय भी नहीं लगेगा और कहीं भी बैठो कोई वासना भी नहीं आ सकती है, कहीं भी बैठो कोई वासना तुमको नहीं घेर सकेगी। तो इसलिए बताया गया है कि जो है उसको जो कहो शरीर को बांध दिया जाए तो वासना मुक्त हो जाए, तो नहीं हो सकता। हरिओम। तो इंसान नहीं हो सकता है। ये जो है केवल बताया है
कि ये वासना मुक्त नहीं हो सकता है, और वासना का त्याग मन से होने पर ही वह इससे मुक्त हो सकता है। कोई चीज की इच्छा नहीं रह गई, कोई चीज का जो है अंदर वासना नहीं रह गई, कुछ ना खाने की ना संसार में। देखो ज्ञानी को ऐसे संसार में जो दुनिया, अभी तुम देख लो, एक बात को आजमा के देख लेना, हकीकत की बात है। तुम्हारे मन में, घर में तुम बैठे हो तो ना तो तुम्हारे अच्छी साड़ी पहनने का मन होगा, वासना जगेगी, और ना ही जो है कोई तुम्हारे पास सोना चांदी पहनने का जो कोई वासना नहीं जगेगी। लेकिन जैसी दुनिया में तुम जाओगे, जैसे किसी शादी पार्टी में गए, वहाँ सबका ईगो टकराता है, वहाँ का वासनिक ऐसे स्वभाव होता है। जो पहन के गया है ज़्यादा जेवर जेवरात और अच्छी कपड़े पहने हैं, तो वो दूसरे कहाँ कहेगा हमारी मुकालबे कोई की साड़ी है नहीं, तो तुमको तुरंत वाइब्रेशन वहाँ का लगेगा कि हाँ सही बात है, देखो हमारे पास में अच्छी नहीं है, वाइब्रेशन पहुँचेगा। अगर वो ढेर सारे जेवर सोना पहन के गई होगी तो तुम्हारे मन में जो है यही लगेगा कि देखो, वो कहेगा कि मेरे सबसे बड़े गहने हैं, मैं सबसे महंगा वाला गहना पहनी हूँ, सोना मेरे पास में ज़्यादा है। तो उसका वाइब्रेशन तुम्हारे पास आया, तुमको बड़ा हीन लगेगा कि सही बात, मेरे पास में तो कोई जेवर भी नहीं है, हम तो जो है बिल्कुल जो है साधारण पहने हुए हैं, कोई हमारे पास में कुछ नहीं है, कोई एक भी जो है जेवर नहीं है, और फिर ताव दूसरे को दिखाएंगे। तो इसलिए कहाँ वासना मुक्त हुआ? कोई वासना से मुक्त हो सकता है? नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है मुक्ति जब होती है जब वासना का मन से त्याग कर दिया, होने पर ही वो वासना से मुक्त हो गया, कोई इच्छा नहीं रह गई, मुक्त हो गया। इसी प्रकार भय मुक्ति जो है, भय से मुक्ति कैसे मन पाओगे? भय भी मन से ही कोई चीज को लेने का जो है भाव रहता है, तभी जो है इसका भय लगा रहता है। ये भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? मन से ही, भय के जो मन से ही लेनी है, तभी मुक्त हो सकता है। गुरु कहते हैं, बार बार बता रहे हैं, प्रभु बार बार बताते हैं कि ये जो है इसी प्रकार भय से मुक्ति, भय से मुक्ति भी कहते हैं मन से ही लेनी है, मन से ही होनी है, मन से ही मुक्ति होती है, तभी मुक्त है ये। मन से अगर मुक्त, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन संसार में नहीं जा रहा, कोई वासना की इच्छा नहीं रह गई है, तो मुक्त हो गए। तो नहीं, मन मुक्त नहीं होने देता है, मन ही जो होता है सबका जो है यही। और तभी गुरु यहाँ पर कहते हैं, बार बार की कहते हैं, ये इंसान जो है प्रतियुक्त, अगर जो है जो अपने प्रतियुक्त में है, अपने में अपने मन के अधीन नहीं है, तो स्त्री समीप में कहते उपस्थित है, और मृत को देख करके भी, जिसे कहते हैं महाशय को ज्ञान है, और मन में अविचल स्थिति है। अगर जो है जो ज्ञानी है तो अपने स्त्री पुत्र समीप, अपनी स्त्री को समीप में उपस्थित देखेगा कि हमारे उपस्थित है, और मृत को भी देख करके भी मृत भी देखेगा, तो दोनों से जो है उसको भय नहीं लगेगा। बिल्कुल। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी का मन अविचल स्थित रहता है हमेशा। उसका शरीर भी
क्या मन की अविचलता में रहता है, शरीर भी नहीं इधर उधर दिखता है उसका। जैसे कोई देखोगे ना, किसका मन चला है, मन बैठेंगे, कोई बैठेगा अगर साध संगत में कथा में बैठा है तो पैर फैलाएगा, फिर ये पैर उधर फैलाएगा, उधर से कोड़ेगा, क्योंकि एकाग्रता बनी नहीं रही। और जब तक एकाग्रता नहीं बनती है तब तक काम भी नहीं बनता है। यहाँ काम बनाने के लिए तो हम तुम आए हुए हैं, अपने काम ही ठीक करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा काम ही तो बिगड़ा था, और काम अगर नहीं ठीक किया तो तब भी हमको तो मंजिल मिलेगी नहीं, किसी तरह से मंजिल नहीं मिल सकती है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी कौन कौन सी जो है वासनाएं अंदर पड़ी हुई हैं, इसके वजह से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी का मन अविचल रहता है, और स्वास्थ्य भी उसका कहते हैं शरीर भी पूरा स्वस्थ रहता है। नहीं कि मन बीमारियों की तरह रहे, नहीं, शरीर भी बीमारियों की तरह नहीं रहता है। मन में उत्साह है तो कहते उसे उसका भी कहते हैं मन में कोई वो नहीं रहता है। क्या मन ही अविचल रहता है? हाँ, मन ही अविचल रहता है। तो ये क्या होता है, उसका मन चलता नहीं ना, अविचल रहता है, तथा उसमें भी कहते विकार उत्पन्न नहीं होता है। यही जैसे चाहे, चाहे परिवार के साथ रहे, चाहे जैसे, विकार माने बदलाव नहीं होता है। बदलाव नहीं होता है तो उसी को कहते हैं मुक्ति कहा जाता है, जिसका मन जो है बदलता नहीं है, मन उसका जैसे अविचल चलायमान नहीं होता है, इधर थिरका उधर थिरका नहीं, इधर उधर नहीं जाता है, मन बिल्कुल पक्का स्थिर ठहर जाता है। तो इसको जो है गुरु बार बार बता रहे हैं, मन अविचल रहता है, उसमें ही कहते हैं विकार उत्पन्न नहीं होते, बिल्कुल उसमें जिसका मन अविचल होता है उसी को मुक्ति कहा जाता है, और इसी को मुक्ति कहना चाहिए कि जिसका मन चलायमान नहीं होता है। लेकिन जो है देखो, अर्जुन का मन चलायमान हुआ है तो अर्जुन भगवान से, अर्जुन ने पूछा, ऐसे इंसान से पूछो कि जिसका मन चलता न हो, उससे पूछो। तब जब चलता नहीं रहता है मन, तो वो स्थिति तुमको बता देगा चलने की, तभी वो बता पाएगा, और तभी तुम मुक्त हो। केवल शरीर से अविचल होने से, अब शरीर चल नहीं रहा है, अब मंदिर मठ में बैठे हुए हैं, अब हमारा शरीर जो है बिल्कुल बंद किए हैं, अपने को आंख बंद किए बैठे हैं। अब आंख बंद करके बैठे हैं, लेकिन मन में दुर्विचार आ गए तो मृत्यु से कहते भय, इंसान जो है भयभीत हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये ऐसा ऐसा करते करते ही काम बिगड़ जाता है। और जब तक जो है यही परमात्मा के सहारे बैठना है हमको, तुमको परमात्मा के सहारा ले करके आगे सीढ़ी तुम चढ़ सकते हो। तो यही लिए बताया गया है कि मन में कहते दुर्विचार आ गया तो मृत से भयभीत हो गए, कहीं ऐसा ना हो मर जाए, ऐसा ना हो दीवार पेड़ के पास खड़े रहो, ऐसा ना हो पेड़ गिर जाए। पल पल पर शेर का, बाघ का, बिजली का, सिलेंडर फटने का, सब जैसे मृत्यु का ही भय रहता है। तो यही तो बताया गया है। और जो भयभीत हो गया तो समझो कहते हैं वो मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है, और मन का कहते संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्त है। विकारी बदलाव होता है, और बदलाव हुआ तो मन भी बदल गया, और मन बदल गया तो दृष्टि बदल गई, सिर्फ सृष्टि बदल गई, पूरी दृष्टि सृष्टि सब बदल जाती। मन के अनुसार ही सब चलता है ना, सारा खेला मन का है। इसलिए मन के
हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो इसलिए जो है परमात्मा से मिलने की जरूर चाह होनी चाहिए। अब अगर नहीं होती है तो समय बीत रहा है। समय ना किसी का रास्ता भी नहीं देखता है, समय बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। समय की धार बहुत तेज है, इसीलिए समय का इंतजार करो, समय की प्रतीक्षा करो और जो है मन के इशारे मत चलना। मन जो है ना, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। चलना मेरे मन गुरु के इशारे, गुरु का इशारा पा करके गुरु के इशारे चलना है और कुछ थोड़ी करना है, मन के इशारे चलो। मन ही सबसे ऊंची चीज है। हरि ओम।